हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर जो है वो 6 है। आज जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो होंगे रिलेटेड टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता है जब भी कोई परचेजेस करते हैं या सेल करते हैं, चाहे गुड्स की करें चाहे सर्विसेज की करें, उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। आप खुद मार्केट में जो भी प्रोडक्ट परचेज करके आते हैं तो उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर आप जीएसटी भी पे करते हैं। तो एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बिजनेस के अंदर जीएसटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो आज के लेक्चर के अंदर हम अच्छे से सीखेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा समझे, जो ये जीएसटी है ये क्या है। जीएसटी एक तरह का टैक्स है जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो जीएसटी है ये टैक्स है लेकिन एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि आप जो अभी जिस मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में ये लेक्चर देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर जीएसटी पे किया है। यस, जब आप इसको परचेज करने गए होंगे वहां पर आपने जीएसटी पे किया होगा। बट वो जीएसटी जो है क्या डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को दे के आए? नहीं, आपने दिया उस दुकानदार को, शॉपकीपर को, जहां से आपने ये परचेज की है चीजें। और फिर वो दुकानदार जो है जीएसटी जो आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार जो है गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करती है। तो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है। ओके, अब ये जो जीएसटी है सर, ये गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है, हाँ क्यों जाता है? देखो भाई, इसका बहुत सिंपल आंसर है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं फिर हम वापस इस टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, गवर्नमेंट जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो पैसे छापने की मशीन है, बस पैसा छापो और खर्च करो, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स आपने ढंग से नहीं पढ़ी है। देखो भाई, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की जो कमाई के सोर्सेज होते हैं काफी सारे होते हैं, उसमें से सबसे मेन सोर्स जो है वो टैक्स का है। गवर्नमेंट बोलती है अपनी पब्लिक को, अपने बिजनेस, जो भी अपने कंट्री के अंदर बिजनेसेस चलते हैं उनको, कि भाई हमें आप जो भी परचेज या सेल करते हो उसके ऊपर हमें जीएसटी दे दो, टैक्स दे दो। उस टैक्स के पैसे से हम आपके लिए अच्छी रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे पोर्ट, एयरपोर्ट, आपको अच्छी सिक्योरिटी, उसमें पुलिस, डिफेंस, आर्मी, है ना, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अच्छे से रह सको, अच्छे से बिजनेस कर सको, है ना। तो गवर्नमेंट जो होती है उसका मेन इनकम का जो सोर्सेज होता है ना, वो टैक्सेशन होता है। और भी होते हैं लेकिन सबसे मेन टैक्स होता है। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है या बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का बोलती है। ओके जी। अब अपने आप को जो है ना बिजनेस समझ लो। कौन सा वाला बिजनेस? ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, आप, ये आपका और मेरा बिजनेस है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ओके, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है, तो हमने क्या क्या करना है, या कंपनी का नहीं लेते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे बेहतर समझ में आएगा। ये हमारी जो एक शॉप है, दुकान है, ठीक है, और ग्रोसरी शॉप है ना, किराने का सामान रखते हैं। अब आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, किराना स्टोर है। ठीक है सर, हमने ये किराने की एक दुकान जो है लगा ली है, अब क्या करें? तो सर इसमें बहुत सारा गुड्स परचेज करो, दाल चावल चीनी बिस्किट, हाँ नमकीन, आजकल तो सारे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम सब रखते हैं। हाँ, तो वो परचेज करने पड़ेंगे बहुत सारा गुड्स, और उसके बाद हम सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, मार्जिन रखेंगे हमारा। ठीक है सर। तो आइए, ये हमारा बिजनेस है और हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये है हमारा सप्लायर। कौन है? सप्लायर, जिससे हम चीजें खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। सप्लायर कोई इंसान भी हो सकता है या कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। तो इस सप्लायर से हमने क्या किया, यहां पर गुड्स परचेज किया। ये लो भाई, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज। अब ये जो गुड्स परचेज किया हमने, हाँ जी, ये देखो, ये गुड्स परचेज करके हम हमारे बिजनेस में ले जा रहे हैं। ये गुड्स जो परचेज किया, इसकी जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस ये है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपीज। तो हमने बोला भाई 1 लाख रुपए ले लो, इसको गुड्स दे दिया, ये लो 1 लाख रुपए, मान लेते हैं कैश में परचेज कर रहे हैं। तो उस सामने वाले सप्लायर ने हमको बोला कि नहीं भैया, ये तो परचेज प्राइस है,
इसके ऊपर आप जीएसटी भी पे कर दो। मैंने कितना जीएसटी, तो बोल रहा भाई 12% जीएसटी है, 12% जीएसटी की रेट है। तो 1 लाख का 12% करोगे तो होता है 12,000 रुपये, आपको पता ही है, सिंपल एक जीरो हटाना होता है। तो 12,000 रुपये जो है जीएसटी का है। तो टोटल मुझे जो पेमेंट करना है वो करना है 1,12,000। तो हमने क्या किया, ये आपका और मेरा बिजनेस है, अपने आप को बिजनेस मानना तो अच्छे से समझ में आएगा। हमने जो है 1,12,000 रुपए का पेमेंट कर दिया यहाँ। अब इस बिजनेस या इस सप्लायर ने बताया क्या किया, इसने इस 1,12,000 रुपए जो इसको मिले, हाँ, उसमें से 1,00,000 रुपए तो इसने अपने पास में रख लिए क्योंकि वो इसका पैसा है, परचेज प्राइस है जिसके अंदर इसका मार्जिन है, कॉस्ट है वगैरह सब है। बाकी के जो 12,000 रुपए हैं, जो इसको 1,12,000 रुपए मिले ना, 1,12,000, उसमें से 1,00,000 अपने पास रख लिए और 12,000 जाके इसने जमा करा दिए किसको, गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को। ठीक है जी, तो सिंपल सिस्टम है बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों करेगा, ये क्यों हमसे कलेक्ट कर रहा है और क्यों गवर्नमेंट को जमा करा रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो जीएसटी एक्ट के अंदर आते हैं और लॉ उनको बोलता है कि भाई आप जब भी कोई भी गुड्स बेचो, हम ये तो बेच ही रहा है ना, जब भी आप कोई गुड्स बेचो तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करो और मुझे जमा कराओ। और गवर्नमेंट ने, लॉ ने, कानून ऐसा बना हुआ है तो करना ही पड़ेगा, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमने जो यहाँ 1,12,000 रुपए गुड्स हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उस गुड्स को, भाई हमारा तो बिजनेस है, हमने गुड्स परचेज ही क्यों किया है, बेचने के लिए। तो हमने जो ये गुड्स जो है ये कर दिया सेल। किसको सेल किया, हमने हमारे एक कस्टमर है उसको सेल कर दिया। ये है हमारा प्यारा सा एक कस्टमर, हमारा ग्राहक। तो इस कस्टमर को जो है हमने ये गुड्स सेल कर दिया। चलिए सेल कर देते हैं, ये किया सेल, गुड्स सोल्ड। अब हम कितने में बेचेंगे सर, 1,12,000 का नहीं, 1,12 का नहीं है, 1,00,000 रुपए का गुड्स है, 12,000 तो उसके ऊपर जीएसटी है। ओके, तो 1,00,000 रुपए की चीज जो है ना, हमने सोचा भाई इसके ऊपर हम भी तो थोड़ा प्रॉफिट कमाए, तो 1,00,000 रुपए की चीज को हमने यहां पर सेल कर दिया। सेल प्राइस जो है 20,000 रुपए का मार्जिन जोड़ा, तो 1,00,000 रुपए का गुड्स हमने सोचा भाई 1,20,000 रुपए में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब जैसे इसने, जब सप्लायर ने जब हमें सेल किया था तो गवर्नमेंट ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी सेल करो तो जीएसटी लेना। तो गवर्नमेंट के सेम इंस्ट्रक्शन हमारे बिजनेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। हम भी जब सेल करेंगे तो उसके ऊपर कस्टमर से जीएसटी लेना है और गवर्नमेंट को क्या कराना है, जमा कराना है, डिपॉजिट कराना है। तो भैया ऐड करो जीएसटी, जीएसटी कितना मान लेते हैं वही 12%। अब 1,20,000 का भैया 12% कर लो, 1,20,000 का 12%। अब यहां पर ध्यान से समझना, पूरा जीएसटी का कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, बस वर्ड्स पे फोकस करना, आपको ज्यादा कुछ और करना ही नहीं है। तो 1,20,000 का 12% करेंगे तो आ गया 14,400 रुपए, 14,400 रुपीज जीएसटी। तो टोटल पैसा हो गया हमारा यहां पर 1,34,400 रुपीज। ये पैसा हमें कस्टमर से मिल गया। हमने कस्टमर को बोला भाई 1,20,000 रुपए का गुड्स है और जीएसटी का पैसा है 14,400 रुपए, वो आप मुझे दोगे तो मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, तो टोटल मुझे पैसे दे दो 1,34,400 रुपए। ठीक है, ओके जी। अब यहां पर आप देखो क्या हुआ मामला, यहां पर जो 1,34,400 रुपीज है, हाँ, ये जब हमारे पास में आएंगे यहां पर कि भाई 1,34,400 रुपीज मेरे पास में आ गए। अब इसमें से ये जो पैसे हैं, क्या ये पूरे के पूरे हमारे बिजनेस के? नहीं, इसमें से हमारे पैसे कितने हैं, हमारे पैसे तो है केवल 1,20,000 रुपए जो सेलिंग प्राइस है। तो हमारा पैसा कितना, 1,20,000। हाँ सर सही बात है। तो बाकी के जो 14,400 रुपए है वो क्या है, वो किसको जमा कराने हैं, वो तो गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। तो हमने क्या किया भाई, लो सरकार जी, ये लो, ये जो 1,34,400 रुपीज है उसमें से 1,20 मैंने मेरे रख लिए, बाकी के 14,400 रुपए ये लो, आपको मैं डिपॉजिट करा देता। मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने गया 14,400 रुपए, हम ठीक है, हमारा बिजनेस। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई 12,000 तो तूने पहले जमा करा दिए, तो तेरे को 14,400 जमा कराने ही नहीं है। अच्छा, तो 14,000 यानी कि ये जो मैं कैलकुलेट करूं ना,
तो 1,34,000 जो 400 रुपीज है, 1,20,000 तो मेरे हैं, बाकी है इसमें 14,400 रुपए का जीएसटी। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने 12,000 रुपए पहले ही जमा करा दिए। हाँ जी, तो आपको केवल अब 2,400 रुपए ही जमा कराने हैं, ओनली इतना ही रुपए जमा कराना। अब आप बोलोगे सर आपने पहले कब जमा कराए, हमने पहले कब जमा कराए? बिल्कुल कराए हैं। ये देखो, जब हमने इस सप्लायर से गुड्स परचेज किया था तो 12,000 रुपए जीएसटी इसको पे किया था ना। हाँ, क्या वो पैसा इसका था? नहीं, वो हमारा था, इसके थ्रू गवर्नमेंट को जमा हो गए थे 12,000 पहले से ही। अभी हमें कस्टमर से कितने मिले हैं? 14,400 रुपए। तो वो 14,400 में सीधे आगे जमा नहीं कराऊंगा, उसमें से ऑलरेडी मैंने जो जमा करा दिए हैं, डिपॉजिट करा दिया टैक्स 12,000, इसके थ्रू, सप्लायर के थ्रू वो काट लूंगा, बाकी का पैसा जमा कराऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी जो टैक्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर लगता है, यानी कि उस व्यक्ति को जीएसटी का बर्डन या टैक्स पे करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट्स या चीजों को कंज्यूम करता है, यूज करता है। क्या मैं यूजर हूं? क्या मैं कंज्यूमर हूं? नहीं, मैं तो परचेज करके सेल करता हूं, कंज्यूमर तो ये है। तो इसके ऊपर टैक्स का भार पड़ना चाहिए, और पड़ा भी है। देखो टोटल यहां जो जमा हुए ना, ये देखो 12,000 पहले हुए, 2,400 अब हुए, कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 14,400। तो ये 14,400 पता है कौन से? यही तो है जो मैंने कस्टमर से लिए। तो इस कस्टमर से जो 14,400 रुपए मुझे मिले हैं, हाँ, है ना, वो ही गवर्नमेंट को जमा हुए। 12,000 मैंने जो एडवांस में जमा करा दिए थे वो मैंने कराए थे, हमारे बिजनेस ने कराए थे, लेकिन जब इससे मिले तो मैंने वो वापस वसूल कर लिए। तो 12,000 जो जमा हो गया वो भी इसका पैसा है, ऊपर के जो 2,400 रुपए जमा हो गए वो भी इसके हैं। तो टोटल ये जो कस्टमर से 14,400 रुपए हमें मिले हैं जीएसटी के, वही गवर्नमेंट को गए हैं। इसकी जेब से 1 रुपया टैक्स का नहीं लगा है, मेरी जेब से भी 1 रुपया नहीं लगा है, क्योंकि हमारी जेब से 12,000 रुपए लगे जरूर थे, लेकिन जब इससे हमें पैसा मिला तो वो मैंने वापस वसूल कर लिए, उसको वापस काट लिया मैंने। तो मेरी जेब से भी कुछ भी नहीं लगा, 12,000 दिए थे, 12,000 वापस मिल गए। तो अल्टीमेट भार किस पे पड़ा? कस्टमर पर, कंज्यूमर पर। अब यहीं से हमारा मामला आता है कि जो परचेज पर हम टैक्स पे करते हैं, जो परचेजेस पर हम टैक्स पे करते हैं, अब हम बिजनेसमैन है तो हम परचेजेस पर जो टैक्स पे करते हैं, जीएसटी ऑन परचेजेस, उसको बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। तो परचेजेस पे हमने कितना टैक्स पे किया? 12,000 रुपए। तो ये है इनपुट जीएसटी। सेल्स पे जो हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी ऑन सेल्स पे, तो क्या करते हैं? हमें मिलता है ना। परचेज पे तो हम पे करते हैं और सेल्स पे हमें मिलता है। तो जीएसटी जो ऑन सेल जो है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। सर हम याद कैसे रखें? तो देखो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आता है, इन होता है, तो इनपुट जीएसटी। जब हम गुड्स सेल करते हैं ना तो गुड्स आउट होता है, तो आउटपुट जीएसटी। ऐसे याद रखना, ठीक है सर। तो आउटपुट जीएसटी हमें कितना मिला? 14,400। ठीक। अब जब फाइनल हम पेमेंट करेंगे, अच्छा पेमेंट से पहले एक चीज समझना, ये जो इनपुट जीएसटी है, ये जो इनपुट जीएसटी है, हाँ, ये किसने पे किया है? ये देखो बिजनेस हमारा, मैं बीच में खड़ा हूं, हमने पे किया है गवर्नमेंट को। क्या मुझे ये पे करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं ही नहीं, मैं गुड्स को कंज्यूम नहीं करूंगा, हमारा बिजनेस कंज्यूम नहीं कर रहा, हम तो आगे बेचेंगे। तो जब मैं कंज्यूमर हूं ही नहीं तो जीएसटी लो तो बोलता है जीएसटी कंज्यूमर पे लगेगा। तो फिर भी मैंने 12,000 रुपए पे किए ना, तो ये मैंने एडवांस में पे किए हैं जो कस्टमर से बाद में मुझे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को मैंने एडवांस में जो पेमेंट कर दिया है वो मेरे लिए एक तरह की एसेट है। सो इनपुट जीएसटी जो होती है उसको हम एज अ एसेट ट्रीट करते हैं, और एसेट पता है आपको, जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो इनपुट जीएसटी को हम एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आउटपुट जीएसटी जो है, हाँ, ये वो पैसा है जो मुझे कस्टमर से मिला है। क्या ये जो कस्टमर से मुझे जीएसटी का पैसा मिला है, क्या ये मेरा पैसा है? नहीं। हमारे बिजनेस का पैसा है? नहीं। क्या हम रख सकते हैं उसको? नहीं। ये किसको जमा कराना है? गवर्नमेंट को जमा कराना है आगे। तो ये जो पैसा हमें मिला है ये हमारे लिए क्या है? एक तरह की लायबिलिटी, जब तक हम जमा नहीं कर देते। और लायबिलिटी जब भी उत्पन्न होती है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए यहां पर इनपुट जीएसटी हम एंट्री के अंदर डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट है। आउटपुट जीएसटी जो हम एंट्री के अंदर
क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी है। एक पैसा हमने एडवांस में दे दिया, हमारे लिए एसेट है। एक किसी से पैसा मिला है लेकिन हमारा नहीं है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। सिंपल। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन चीज बताता हूं। अब यहां पर होना क्या है कि जब भी जीएसटी जो है उसकी एंट्रीज अगर हम करें तो कैसे करेंगे, आइए मैं समझाता हूं। जीएसटी एंट्रीज जो है ना वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूं। ये जो जीएसटी होती है ना, ये दो टाइप की होती है, मतलब दो तरह का होता है। एक होता है, तीन तरह का वैसे होता है। एक होता है आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी, ये सीजीएसटी जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, केंद्रीय सरकार सीजीएसटी लगाती है, ठीक है। एक होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। फर्क ये है कि जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेज होता है, तब आईजीएसटी लगता है। और जब विद इन स्टेट, एक राज्य के अंदर ही जब हम सेल परचेज कर रहे होते हैं, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप जी। अब आइए मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं, एग्जाम्पल कराता हूं, उससे आपको एंट्री समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया रुपीज, सिंपल एग्जाम्पल 10,000। ओके, गुड्स परचेज कितना किया, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। और उसके ऊपर जो सीजीएसटी है वो है 9%, और एसजीएसटी जो है वो भी है 9%। यानी कि टोटल जीएसटी कितना हो गया, 18%। टोटल जीएसटी कितना हो गया, 18%। ओके जी, तो अब आप इसकी एंट्री डालिए। तो देखो बहुत सिंपल है एंट्री करना इसकी, कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम एंट्री ऑलरेडी सीख चुके हैं। परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। सिंपल है, परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट जाएगा तो हम क्या करेंगे, टू कैश। बिल्कुल, गुड्स कितने का है, 10,000 रुपए का है, ठीक है ये भी। लेकिन पैसे क्या हमें 10,000 रुपए देने हैं, नहीं देने हैं सर, ज्यादा देने हैं। क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो 10,000 रुपए तो परचेज प्राइस के देने ही है, लेकिन उसके अलावा हमें जीएसटी का भी पेमेंट करना है हमारे सप्लायर को। और जीएसटी का हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी हम पे लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेट कंज्यूमर है ही नहीं। तो वो जो परचेजेस के ऊपर जीएसटी लगता है, जिसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, वो हमारे लिए एसेट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और एसेट क्या होती है, डेबिट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। दोनों ही एसेट है, क्योंकि दोनों ही टैक्स जो लग रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सेंट्रल है ना, गवर्नमेंट को जाता है ना वो जीएसटी, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जो जाता है टैक्स। ओके, अब कितना है, 10,000 का 9%, तो 10,000 का 9% कर लो, तो हो जाएगा ये आपका 900 रुपए, है ना, 900। ओके, और ये भी 10,000 का 9%, ये हो जाएगा 900 रुपए। तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे हम, 10,000 रुपए तो गुड्स का, 900 रुपए जीएसटी का। क्योंकि विद इन स्टेट एक राज्य के अंदर ही सेल परचेज जब होते हैं, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। तो टोटल हो जाएगा 9 और 9 1800, तो ये हो जाएगा 11,800 रुपए। सही है, ठीक है। ये हमने कर दी एंट्री जब परचेज करते हैं उस समय के जीएसटी की। अगर आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस गुड्स को करते हैं सेल, और फिर फाइनल पेमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो आइए हम इसकी सेल की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, ये मान लेते हैं 1 अप्रैल की एंट्री है, और ये है आपके 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को हमने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड रुपीज, ये वाला गुड्स मान लेते हैं हमने 15,000 में बेच दिया। विद इन स्टेट ही बेचा है, तो सीजीएसटी भी है इसके ऊपर वही 9%, और एसजीएसटी है इसके ऊपर 9%। ये जो टैक्स की रेट है ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके,
जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स, आपको पता है स्टॉक कम होता है तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं और पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। सिंपल चीज है ये, इसमें कुछ नया है नहीं। ओके, सेल कितने का कर रहे हैं हम? 15,000 रुपए। ओके, और आपको पता है जब भी हम सेल करते हैं तो हमें जीएसटी मिलता है जो कि हमारा नहीं है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहां हम कर देंगे आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि सेल पे जो जीएसटी लगता है उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और आउटपुट एसजीएसटी। तो 15,000 का 9% कर लो, 9% और 9%। ठीक है, 15,000 का आप 9% करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 1350। तो 1350 यहां, 1350 यहां, 2700, 17,700 रुपए टोटल हमें रुपए मिले हैं इतने। अब इसमें से लगभग 13 और 13 26 2700 रुपए जो है वो तो हमें जमा कराने हैं किसको? गवर्नमेंट को। एक 1350 स्टेट गवर्नमेंट को और 1350 सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके जी, ठीक है। क्या हमने उस गवर्नमेंट को जमा करा दिए? नहीं करवाए। अगर करवा दिए होते तो ये लाइबिलिटी रहती नहीं। फिर ऐसे कैसे, जो हमारे पहले से जमा है क्या वो पैसे हमने काट लिए? नहीं। अगर काट लेते तो वो एसेट नहीं रहती। तो आइए अब हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको यहां से बता सकूं कि फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है। जब ड्यू डेट आएगी पेमेंट की, उस दिन हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे, फाइनल जो पेमेंट है वो करेंगे। तो वो कैसे होता है बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पैसा जो आउटपुट जीएसटी में हमें मिला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, हाँ, ये हम जब डिपॉजिट कराने जाएंगे ना तो ये लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? खत्म। अब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, यहां मैंने किया भी है, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करो। तो ये जो क्रेडिट है आउटपुट जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इसको कर देंगे डेबिट। तो यहां आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, जो ऊपर क्रेडिट है सेकंड एंट्री में, इसको कर देंगे डेबिट। 1350, 1350। ओके, तो फिर सर ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो हमारी एसेट है, जब सेटलमेंट करेंगे तो एसेट नहीं रहेगी। तो ये जो ऊपर एसेट डेबिट है इसको हम यहां कर देंगे क्रेडिट। तो हम यहां एंट्री कर देंगे टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। कितना है वो? 900, 900। अब आप देखोगे ना यहां पर, तो देखिए भैया, डेबिट कितने से हो रहा है? 1350 और 1350, ये हो गया 2700 से हमने डेबिट कर लिया। ओके, यानी कि 2700 रुपए हमें मिले हैं। देखो, आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी, यानी कि आउटपुट जो है वो कब होता है? जब सेल करते हैं। तो सेल पे हमें जीएसटी मिला कितना है? टोटल 2700 रुपए। और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का मतलब क्या हो गया? हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। वो कितना पे कर चुके हैं हम? इनकी टोटल करो 1800 रुपए। तो 2700 रुपए मुझे कस्टमर से मिले हैं, जबकि मैं 1800 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करा चुका हूं। तो अब और कितने जमा कराने होंगे? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने होंगे, वो हम पे कर देंगे टू बैंक। भाई 2700 रुपए मिले, उसमें से 1800 ऑलरेडी जमा करा दिए, तो पीछे बच गए शायद 900 रुपए, वो गवर्नमेंट को हम अभी जमा करा देंगे। आया समझ में? तो इस तरीके से होता है सेटलमेंट। वैसे तो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से ये समझा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी होता क्या है, इसकी एंट्रीज हम कैसे डालते हैं, परचेज की कैसे डालते हैं, सेल की कैसे डालते हैं, और एंड में सेटलमेंट कैसे होता है, जो कि मंथ एंड पे होता है। ओके, ठीक है। जीएसटी रेट जो है कि भाई कौन सा जीएसटी लगेगा, ओनली जीएसटी लगा हुआ है तो 18% लगा दो। सीजीएसटी एसजीएसटी है, मतलब स्टेट के अंदर सेल हो रही है, ठीक है, तो वो लगा देंगे हम। रेट जो होगी जीएसटी की आधी आधी हो जाएगी। आईजीएसटी है तो वो लगाओ। तो वो क्वेश्चन में आपको उस ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज और सेल के साथ साफ साफ लिखा होगा, आपको कुछ भी एस्टिमेट करने की, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके के लेक्चर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।